हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम फिर से क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हमने डायपोल देखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स को देखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था किसी भी शॉर्ट डायपोल के कारण से उसके जो है एक्सियल पॉइंट पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था शॉर्ट डायपोल के कारण से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और फिर दोनों का कंपैरिजन हमने देखा था और उसमें कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट विल बी डबल एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा। जैसा कि हम 11th क्लास में टॉर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, उसी को उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, आइए देखते हैं सबसे पहले कि सपोज दो चार्जेस, एक जो है माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और एट ए सर्टेन डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पे हैं, तो ये डायपोल बना रहे हैं। और जब डायपोल बना रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज को देखें तो इस प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स किसकी डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्जेस पे जो लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू ई हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा? माइनस क्यू ई, और वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, और आप देख सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट लगता है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ लगता है, तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से हो जाएगा, अलोंग द डायपोल होगा। ओके, और थोड़ा सा हम और देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये डायपोल जो है ये एक एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल थीटा पे रखा हुआ है या एक एंगल थीटा बना रहा है। तो जो लेंथ होगा, ये टू ए, जो टू ए लेंथ है, वो अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थीटा के डायरेक्शन में, तो टू ए कॉस थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं तो टू ए साइन थीटा होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जब टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसका यूज़ करने वाले हैं हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो आइए देखते हैं डायपोल मोमेंट। जैसा कि पता होता है पहले से ही है हमें कि चार्ज इंटू जो है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो क्यू इंटू टू ए यहाँ पे है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो क्यू ई है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर लग रहा है वो कितना है? माइनस क्यू ई है। और आपको पता है कि नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जो एफ टोटल है वो क्या हो जाएगा? क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई। ओके, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों का नेट चार्ज जो होगा वो ट्रांसलेटिंग डायरेक्शन, मतलब कि जो रोटेट ना कर रहा हो, जो इसको मूव कराने की कोशिश करे, वो नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज नेट फोर्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। ओके, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस तरह का डायपोल रखा हुआ है तो। ओके, बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ डायपोल। इसका मतलब क्या हो गया कि दे फॉर्म अ कपल। अगर जो है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हों, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? एक कपल बनाते हैं, और कपल हम जानते हैं कि क्या लगाएगा वो? टॉर्क यहाँ पे लगाएगा, ठीक है ना, टॉर्क लगाएंगे इस डायपोल पर। तो उस टॉर्क को कैलकुलेट करना है मुझे। टॉर्क बराबर क्या होता है कि दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द। ओके, तो टॉर्क क्या होता है? आइदर फोर्स, और जो कि यहाँ पे क्या है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्यू ही हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? टू ए साइन थीटा। अभी हमने देखा है जो रिजॉल्व हमने किया था टू ए को। ओके, तो टॉर्क यहाँ से क्या आ जाएगा? क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा। और ध्यान से देखिए क्यू इंटू टू ए क्या होता है? वो होता है डायपोल मोमेंट। तो हम यहाँ क्यू इंटू टू ए की जगह पे डायपोल मोमेंट रख दिया। तो अब मेरा जो टॉर्क का फार्मूला आ रहा है, या कह लें कि मैग्नीट्यूड जो आ रहा है, वो पी ई साइन थीटा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ओके, एज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ द पी एंड ई। ओके, आप देखें कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इसको एक कॉन्सेप्ट है कि राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं और स्क्रू सिस्टम का यूज़ करते हैं कि अगर मेरा हैंड जो है वो, अगर मेरा हैंड, ठीक है ना, मोमेंटम की तरफ है, डायपोल मोमेंट की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, हैंड को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फोल्ड कर रहे हैं, तो जो मेरा थंब का डायरेक्शन होगा, किसका? टॉर्क का डायरेक्शन होगा, तो वो क्या है? इनटू द प्लेन है यहाँ पे। तो वो क्या हो रहा है? वो परपेंडिकुलर आ रहा है। ओके, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? पी क्रॉस ई हो जाएगा। वैसे भी वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे तो साइन थीटा जो है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टॉर्क बराबर क्या होगा? पी क्रॉस ई आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो साइन थीटा जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
और टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है कि डाइपोल अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब कोई भी टॉर्क उस पर नहीं लगेगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। क्यों 90 डिग्री का मतलब? डाइपोल आपका पहले ऐसे था, अब क्या हो गया? सीधा हो गया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे इस पे लग रहा है, और वो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? जब हम साइन 90 की वैल्यू रखेंगे तो P इंटू ई के बराबर होगा। ओके, आगे हम कुछ अच्छे इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद गॉस थ्योरम देखेंगे। तो आगे के कंटेंट को इसी तरह से देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।